नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बैंकिंग सखी योजना क्या है और इस योजना के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए और इस योजना का क्या उद्देश्य रहा है और इसके लाभार्थी कौन से होंगे और इस योजना में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया और जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रक्रिया बता देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर में और इस प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा यूपी सखी और यूपी सखी योजना सर्च करने के बाद से आपके पास इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा कि यूपी SRLM का कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से अपने आप को लॉग इन करना होगा और इसके बाद से आपको कुछ 5 पॉइंट्स आएंगे। 5 पॉइंट्स को पढ़कर आपको नेक्स्ट या सेव करने का आपको ऑप्शन दिखेगा, आप सेव करिएगा और यहाँ पे आपके पास अलाउ करने का ऑप्शन आता है और यहाँ पे कुछ आपको प्रोफाइल अपलोड करनी रहती है। जैसे कि यहाँ पे 4 प्रोफाइल है बेसिक प्रोफाइल में और आपको बता दूं कि इसमें कुछ आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए भी टेस्ट जैसी इसमें प्रक्रिया है, आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। अब चलिए हम ये सारी चीजें जान गए कि कैसे हम इसमें प्रोसेस यानी अपने डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं इसमें पॉइंट्स किसके लिए ये उद्देश्य बना है और कि मेल है कि फीमेल है। तो हम समझते हैं इस पॉइंट्स के अंतर्गत। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि इसका पैसा फंडिंग कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हम बता दें आपकी इस योजना का हाइलाइट्स। तो योजना का नाम आपको पता होगा कि बीसी सखी योजना है और इसके बाद से एक किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये शुरू किया गया है। लॉन्च डेट आपको याद रखना चाहिए 22 मई 2020 को। ये अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और लाभार्थी राज्य की महिलाएं होंगे। यहाँ पे देखिए महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए बात की गई है और उद्देश्य आपको पता ही होगा कि रोजगार प्रदान करना इस लॉकडाउन के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जितने भी वंचित हैं गांव के लोगों की महिलाएं, उन सभी को रोजगार प्रदान करना है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि हाईलाइट्स इस योजना के अंतर्गत मतलब कौन कौन सी ऐसी जानकारी है जो हमें जानना चाहिए और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट यानी कितने पैसे हमें देना रहेगा, ये सारी चीजें जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि यूपी सखी योजना के अंतर्गत लगभग 58,000 महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा और 58,000 बहुत एक बड़ा अमाउंट है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आज ही। इसमें कुछ नहीं है, केवल अपने फोन से इंस्टॉल करना है और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए सरकार ही आपको 50,000 रुपए की सहायता धनराशि प्राप्त करेगी, ताकि उसमें कोई भी आपको जो धनराशि का जो पैसा इकट्ठा करने का मामला है वो आप फेस न कर सके। ये सरकार आपको खुद का खुद पैसा देने वाली है। और चौथे में है कि सरकार द्वारा इस योजना के तहत चुनी गई महिलाओं को नौकरी मिलेगी और अगले 6 महीने तक प्रति माह 4,000 रुपए की धनराशि सैलरी के रूप में दी जाएगी सरकार की तरफ से। और ये 4,000 आपको सरकार की तरफ से दी जाएगी 6 महीने। प्लस आपको बता दूं कि 5वें पॉइंट में ये है कि बैंकों के द्वारा आपको कमीशन फिक्स किया जाएगा कि आपको कितने यानी जो भी आपके 4% या 5% जितना आपका ट्रांजेक्शन होता है उसके अनुसार से आपका जो कमीशन है वो भी मिलेगा। यानी लगभग आपको 4,000 प्लस यानी आप 12,000 या 15,000 के आसपास आप इस योजना के तहत पैसा कमा सकते हैं और वो भी केवल आपको गांव के अंदर रहकर। तो हमारे देखने में ये सही है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो आप रजिस्टर कर दें। और 6वें पॉइंट में हम जान लेते हैं कि इन महिलाओं को किस किस महिलाओं को मतलब ये रोजगार के लिए दिया जा रहा है। तो आप शहरी हैं तो शहरी के लिए क्या होगा और गांव के हैं तो गांव के लिए क्या होगा। तो ये 6वें पॉइंट में क्लियर हो जाएगा कि इन महिलाओं की जिम्मेदारी गाँव गाँव जाकर लोगों को बैंकिंग के प्रति जागरूक बनाना है। यही नहीं, घर बैठे ग्रामीण की बैंकों से जुड़े जरूरी काम भी निपटाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ आपके पासबुक से रिलेटेड जो मतलब गांव के जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों की ये मदद करेंगे। ताकि अब 7वें पॉइंट में है ये शहरी के लिए भी एप्लीकेबल है, ये नहीं कि केवल ग्रामीण के लिए। जहाँ पे ये जरूरत पड़ेगी वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 7वां है कि एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी को तैयार करने में कुल 74,000 रुपए के खर्च आएगा। और यहाँ पे ये भी सारी की सारी चीजें सरकार की तरफ से होगी। 6 महीने का प्रोत्साहन राशि इसलिए दिया जाएगा कि ताकि महिलाएं आर्थिक दिक्कतों के कारण इसे काम को छोड़े नहीं। ये सबसे बड़ा स्टेप है 7वां पॉइंट। और 8वें में बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित
महिलाओं को अपने दरवाजे पर लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। और 7वां 9वां में बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए सभी महिलाओं को आवेदन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लें। और इसमें 9वां पॉइंट जो सबसे पहला है कि यहाँ के फंडिंग किस तरह से की जाएगी। जो 218.49 करोड़ की पैसा है, यह पैसा ग्रामीण आजीविका के तहत आपको दिया जाएगा। अब हमने जान लिया कि सारा कि हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है और इसके अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स है जो जानना था हम जान गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो भी छोटी बड़ी स्कीम्स अपडेट होती रहती है सरकार की तरफ से, वो चाहे इंटर स्टेट हो या अदर स्टेट को, सारी की सारी आपको यहाँ पे योजना दिखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।